इन प्रश्नों का जवाब खोजने का प्रयास करें तो आपको पता है कि आरओ और एआरओ दो पद थे इसमें, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी को देखोगे तो एआरओ जो होता है, उस एआरओ की अगर हम बात करें तो एआरओ के कुल 79 पोस्ट थे। कितने? 79 पोस्ट थे, यानी 79। इस पदों के सापेक्ष जो है 1386 अर्थात 1386 अभ्यर्थियों को क्या किया गया है? एआरओ के लिए प्री क्वालिफाई कराया गया है। वहीं हम जब आरओ की बात करते हैं तो आरओ के कुल पदों की संख्या 338 थी, जिसके लिए 6093 लोग क्या किए गए हैं? चयनित कराए गए हैं। इसके अलावा एक पद और दो पद है जिसकी जो है कि उसके सापेक्ष कराए गए हैं, लेकिन मूल यही था। तो इतना लोग जो है क्या हुए हैं? आरओ और एआरओ में चयनित हुए हैं। अब इसके बाद जो बात आती है कि कट ऑफ का अनुमान क्या है, ये आपका क्या है? दूसरा प्रश्न है कि कट ऑफ कितना गया है। तो देखिए, जब आप नोटिस को पढ़ेंगे तो उस नोटिस पे स्पष्ट तौर पे इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ जो है वो जब आरओ एआरओ का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अंतिम रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? आयोग अपनी तरफ से आधिकारिक कट ऑफ की क्या करेगा? सूचना देगा। लेकिन उससे पहले जब आप देखोगे तो आधिकारिक अभी नहीं आया है कट ऑफ का अनुमान। यहां पर हम लोग जो बताएंगे, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है क्या है कि ये अनुमानित कट ऑफ है, कि अनुमान कितना लोग लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें अब तक हम लोगों ने जितने लोगों से संपर्क किया, जो परीक्षा जो लोग दिए थे, जो अपना क्या है सोशल मीडिया समूह है, उस पे जो छात्र दे रहे हैं, उसमें दो प्रकार की बातें आ रही हैं। पहली बात ये आ रही है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो 100 जिनका क्या हो रहा था? 128 हो रहा था, इनका सिलेक्शन हो गया है, ये प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। और वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका 132 हो रहा था और इनका चयन नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो अब इसमें क्या है, यानी कम 2-3 सवाल जिनके कम हो रहे थे या 2-3 नंबर जिनके कम थे वो इन हो चुके हैं, और जिनके 4-5 सवाल अधिक थे वो क्या है? आउट है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आयोग ने जब अपना प्रोविजनल आंसर के जारी किया था, अनंतिम उत्तर कुंजी जारी किया था, तो उसके बाद उसके उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। और उन आपत्तियों पर आयोग क्या करता है कि प्रश्नों को डिलीट करता है, कुछ प्रश्नों के उत्तर को क्या करता है? बदलता है। 2020-21 तक आयोग में यह परंपरा थी कि आयोग अनंतिम उत्तर कुंजी पहले देता था, उस पे आपत्तियां आमंत्रित करता था और उन आपत्तियों को पुनः निस्तारित करते हुए फाइनल आंसर की देता था। लेकिन 2022 से आयोग ने इस परंपरा को क्या किया है? बंद कर दिया है। अब आयोग की तरफ से अर्थात यूपीपीएससी की तरफ से फाइनल आंसर के नहीं आता है। और आयोग फाइनल आंसर के कब देता है? आयोग फाइनल आंसर के फाइनल रिजल्ट के साथ देता है। तो इसमें हम जो भी चीजें बताएंगे वह आधिकारिक नहीं होगा, वो क्या होगा? अनुमानों पर आधारित होगा। अब अनुमान हम कैसे लगाते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, या जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, या जो हमारे जानने वाले लोग देते हैं, तो उनके आधार पर कि इनका कितना सही हुआ था, इनका कितना सही हुआ था, इस पर एक अनुमान लगता है। अब वो अनुमान क्या होता है? चूंकि उस पर जो है कि सब लोग विश्वास नहीं करते हैं, कारण यह है कि वो आधिकारिक नहीं है। क्लियर? तो यहां पर हम इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम उसका दावा नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? यह कट ऑफ जो बताई जा रही है 128 पे इन है, 132 पे क्या है? आउट है। ये आप ही लोगों में से जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस प्रतिक्रिया के आधार पर यह बात आपको बताई जा रही है। जो आयोग के इंसाइडर हैं, अगर उनकी माने तो उनका यह कहना है कि लगभग जो है क्या है 5 से 7 जो है प्रश्न, ध्यान देना क्या है, 5 से 7 प्रश्नों पर आपत्ति जो है स्वीकार की गई है। अर्थात इसमें 5 से लेकर 7 प्रश्नों में कुछ के उत्तर बदले गए हैं। जैसे मान लो आयोग ने पहले किसी सवाल में ऑप्शन बी दिया था, आपत्ति के बाद उसमें उसने ऑप्शन डी सही कर दिया।
और कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें उसने क्या किया है, जिस सवाल को ही डिलीट कर दिया है, अर्थात उसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो जब 5 से 7 सवालों पर क्या होता है, उत्तर बदले जाते हैं या प्रश्न को डिलीट किया जाता है, तो उसका परिणाम यही होता है कि 128 वाला यानी कम वाले का क्या हुआ होगा, जैसे ये डिलीट और बाहर करने का जो खेल हुआ उससे कम वाले को लाभ हुआ होगा, और जो अधिक वाले हैं वो क्या हुए होंगे, इन हुए होंगे। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि जैसे कोई आपने आसपास भी जिस ग्रुप में आप जुड़े होंगे उसमें भी इस प्रकार की चर्चा आप देख रहे होंगे। कोई आपको यह बताता हुआ मिल जाएगा कि यार हमारा तो 133 था और हम क्या हैं, आउट हैं। वहीं पर कोई आपको यह कहता हुआ मिल जाएगा कि हमारा क्या था, हमारा 128 है, 129 है और हम क्या हो गए हैं, इन हो गए हैं। इसके पीछे रीजन जो है, ये प्रश्नों में जो डिलीट किया गया या प्रश्नों के उत्तर बदले गए, इसका आधिकारिक जवाब किसी के पास न होना है। इसलिए इस पर सिर्फ क्या किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। और वो अनुमान यही है कि 128 से 32 के बीच में क्या है, यहां पर जनरल की क्या रही है, कट ऑफ रही है। दूसरी बात जो इस बार निकल के आ रही है वो आश्चर्यजनक बात है कि इस बार लोग ये बता रहे हैं, या जो सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि आरओ का कट ऑफ इस बार एआरओ से क्या रहा है, नीचे रहा है। अर्थात एआरओ का कट ऑफ ऊपर रहा है और आरओ का कट ऑफ क्या गया है, नीचे गया है। अगर आप देखोगे आरओ एआरओ की पिछली 2-3 परीक्षाओं के कट ऑफ का अनुमान देखोगे तो उसमें हमेशा क्या होता था, एआरओ का कट ऑफ नीचे जाता था और आरओ का ऊपर रहता था। लेकिन इस बार ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार क्या हो चुका है, आरओ का कट ऑफ नीचे है किसकी, एआरओ की तुलना में। अब उसके पीछे एक कारण तो यह है कि इस बार एआरओ की सीट क्या थी, एआरओ की सीट केवल 79 थी, जबकि आरओ की सीट क्या है, 338 है। तो एक कारण आपका यह हो सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। क्लियर? तो ये मान के चलिए यहां पर अगर हम देखें कि कट ऑफ क्या है, तो हम लोग अपने आप को सेफ रखते हुए वो कहते हुए आप ये कह सकते हो कि 130 से 2 नीचे या 130 से 2 ऊपर। और यही हमेशा कहा जा रहा था, कुछ लोग बता रहे थे 127 से ±2 होगा, कुछ लोग बता रहे थे 125 पर जो है क्या है, कट ऑफ रहेगा। तो उनकी कोई गलती नहीं है, 125 ही कट ऑफ था। लेकिन ये चीजें जब बदलती हैं तो उससे क्या होता है, कट ऑफ में बहुत ज्यादा जो लोगों का अनुमान होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हमने RWA सिविल सर्विसेज पे कट ऑफ को लेकर कोई जो है वीडियो नहीं बनाई थी कि इतना कट ऑफ जा रहा है। आपका बार बार क्या हो रहा था, हर वीडियो के कमेंट में आता था कि सर आरओ का कट ऑफ कितना जाएगा। हम लोग उस पर क्या रहते थे, मौन रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि मेन कुंजी किसके हाथ में है, आयोग के हाथ में है। जब तक वो ये क्लियर नहीं करेगा कि हमने कितने प्रश्नों को बाहर कर दिया है मूल्यांकन से, कितने प्रश्नों के उत्तर को बदल दिया है, तब तक आप किसी भी आधार पर इसका एक सटीक जो है अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहां पर क्या कह रहे हैं, अनुमानित कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जनरल की जो सामान्य की जो वो है वो 130 ±2 यानी 128 और 32 रहा है। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ, रिजल्ट आया, लाखों लोगों ने, लगभग जो है 11 लाख छात्रों ने क्या किया था, परीक्षा दिया था। उस 11 लाख छात्रों में से अगर आप देखोगे तो अधिकतम कितने लोग हुए हैं, तो 7,500 के पास लोग क्या हुए हैं, प्री क्वालिफाई हुए हैं। आसपास बात समझ रहे हो, 6,093 इसमें है और 1,300 ये है। तो लगभग कितने छात्र क्वालिफाई हुए, छात्र क्वालिफाई हुए आपके लगभग 7,500। बाकी शेष जितने लोग हैं उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन यही क्या है, जीवन की सच्चाई है और इसे क्या करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कारण यह है कि यह प्रतियोगी परीक्षा है और प्रतियोगी परीक्षा में डिवीजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ के अगर आप नीचे आते हैं तो बाहर हो जाते हैं, फिर से आपको लड़ाई अपनी क्या करनी पड़ती है, शून्य से शुरू करनी पड़ती है। और जो कट ऑफ को पार कर जाता है वो क्या होता है, चयन प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच जाता है। तो RWA परिवार उन छात्रों के साथ भी है, या उन छात्रों के साथ हमारी जो है समानुभूति भी है, सहानुभूति भी है, कि जो किसी भी कारणवश इस कट ऑफ से क्या रहे, बाहर रहे और किसी कारणवश असफल रहे। उसमें कई कारण उत्तरदायी होते हैं, केवल एक कारण उत्तरदायी नहीं होता है कि आप कम पढ़े थे या आपकी तैयारी कम थी।
प्री की लड़ाई जो होती है एक दिन विशेष की होती है, एक समय विशेष का होता है। परीक्षा हाल में आपका दिमाग कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वह दिन आपके लिए कैसा है, प्री उस पर निर्भर करता है। क्लियर? तो जो लोग असफल हुए हैं उनको बहुत ज्यादा क्या करना है, हतोत्साहित या दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कहा जाता है कि एक ही जीत से कोई सिकंदर नहीं बन जाता और एक ही हार से कोई पराजित नहीं हो जाता। आपको क्या करना है, यदि आपका यह लक्ष्य है तो अभी आयोग की जो है आपको पता है कि आगे क्या है, आने वाली है आरओ की भर्ती, आपको 2026 में नई भर्ती आने वाली है। आप उसके लिए क्या करिए, कमर कस के लगिए और जो कमियां आपने यहां पर नोट की हैं मूल्यांकन कीजिए, गंभीरता के साथ बैठिए और सोचिए कि हमसे कहां पर गलती हुई, क्या चूक हुआ कि हम कट ऑफ से क्या हो गए, बाहर हो गए। इसमें आपके साथ जहां पर भी RWA परिवार के सहयोग की जरूरत होगी, हम सदैव आपके साथ हैं। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, वह पक्ष जो इसमें से क्या हो चुके हैं, यानी जो 7,500 में जो लोग प्री को क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनके पास क्या है, उनके पास यह है कि अब हम आगे क्या करें। क्लियर? उनकी आगे की रणनीति क्या हो। तो जब यहां पर आप देखोगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या हो, तो इस पर जाहिर सी बात है कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आगे की रणनीति अगर आप देखेंगे कि इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी, तो मुख्य परीक्षा इसकी जनवरी में या फरवरी में, अधिकतम संभावना किसकी है, फरवरी की है। तो यह मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपको मुख्य परीक्षा देनी है। मुख्य परीक्षा में भी अब लड़ाई क्या हो जाएगी, और अधिक टफ हो जाएगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जहां आपके ऑब्जेक्टिव नॉलेज की चेक होगी, जीएस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जितना आपने प्री में जीएस के लिए तैयारी की थी वो तो जीएस पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको निबंध लिखना पड़ेगा, आपको पत्र लेखन की बात करनी पड़ेगी, पत्र लेखन होगा, फिर उसमें शब्दावलियां होती हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी का। तो ये आपका सिलेबस क्या है, प्री से थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसके लिए जब आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इसमें आए हैं, तो यहां पर आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने प्री को क्या किया, क्वालिफाई किया। और जितने लोग प्री क्वालिफाई किए हैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन केवल यह आपकी यात्रा प्री पर न रुक जाए, इस बात को अगर आप ध्यान में, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 16 सितंबर 2025 को जो रिजल्ट जो है वो आज यहां पर जारी कर दिया गया है। आयोग का विज्ञापन संख्या 2023, क्योंकि ये री एग्जाम था, जिसमें लगभग 4,54,589 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने यहां पर इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें से जो टोटल पदों की संख्या जो थी वो 419 थी, और इन 419 पदों में से अगर आप देखेंगे तो समीक्षा अधिकारी के कुल 338 पद थे, जिसके लिए 6,093 अभ्यर्थियों को यहां पर मेंस देने के लिए आमंत्रित किया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पद थे, इसके लिए 1,386 लोगों को मेंस देने का मौका मिला है। और इसी प्रकार से सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के जो 2 पद हैं उसके लिए 30 अभ्यर्थियों को आयोग ने मुख्य परीक्षा देने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। इसके साथ साथ में अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर मेरे 130 थे, 131 थे, 135 थे, कट ऑफ कितना गया है। इसके लिए आयोग ने यहां पर साफ साफ इसी विज्ञप्ति में यहां पर कह दिया है कि हम आपके जो अंक हैं वो अंतिम परिणाम के बाद में जारी कर देंगे। और इसके लिए अगर आप सूचना अधिकार यानी कि आरटीआई का भी यूज करते हैं तो वो भी यहां पर वैलिड नहीं रहेगा। अपना रिजल्ट आप upsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां पर जाएंगे, आपको अपना जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वो आपको सर्च करना होगा, वहां पर आपको जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, प्रश्नगत परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबंधिक है। उक्त परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक, श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। और इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही उन पर विचार किया जाएगा। ये साफ साफ आयोग ने यहां पर जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि जो बच्चे क्वालिफाइड किए हैं उनके लिए कुछ और यहां पर स्पेशल या विशिष्ट है। बिल्कुल, पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के द्वारा आपके लिए जिन भी बच्चों का एग्जाम क्वालिफाइड हुआ है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है। उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है
और डिटेल्स फिल करने के बाद आपके पास यहां पर एक बहुत ही शानदार मौका है। हमारा जो मेंस बैच है पीडब्ल्यू का, जो मेंस यहां पर यूपीपीसीएस का मेंस बैच जो है, वो आपको यहां पर जो कॉस्ट है इसकी, ये आपको बिल्कुल भी पे नहीं करनी है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यानी कि लगभग 1499 का जो कोर्स है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जितने बच्चे यहां पर सफल हुए हैं, जो भी बच्चे यहां पर अभ्यर्थी कैंडिडेट सक्सेस हो चुके हैं, वो यहां पर इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। आपके पास एक बहुत ही शानदार मौका है।